Good morning class. Now we study about the chapter number 3, pair of a linear equation in two variable of class 10th. ओके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेटा। Now we study about the linear equation in two variable, the basic concept of the simultaneous linear equation in two variable. A pair of the linear equation in two variable is said to form of a system of simultaneous linear equation in two variable. मीन्स अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे बेटा हम उनको? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्लास 9th में पढ़ी है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे यहाँ? पेयर पढ़ेंगे। तो पेयर के लिए दो इक्वेशन होना कंपलसरी है, इसलिए हमने पहला इक्वेशन मान लिया a1x b1y c1 है इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को मिलाकर के क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, वेयर इसकी कंडीशन है a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0 और b2 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होने चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर एंड b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं रहेगा, टू वेरिएबल की फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। भाई अब ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? तो बेटा x और y की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाइड करें, क्या करें? दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करें, तो वो इस इक्वेशन की क्या कहलाएंगी बेटा? सॉल्यूशन कहलाएंगी। अब पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y, दोनों की वैल्यू x और y की, ईच ऑफ द गिवन सिस्टम, ईच वन का क्या मतलब? प्रत्येक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को कर दे दूसरे को नहीं कर पाए। ठीक है, दोनों को इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। तो वो सिस्टम का क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया, दो इक्वेशन है, एक 2x प्लस वाई और एक है x माइनस वाई। इन दोनों इक्वेशन ले लिए हमने, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2। ये दोनों वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशनों को क्या करती हैं बेटा? सेटिस्फाइड कराती हैं। जब ये सेटिस्फाई करा रही हैं तो ये दोनों क्या होंगे? x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होंगी? इन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा? सॉल्यूशन कहलाएंगी। अब आता है हमारा टर्म कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है ये पढ़ेंगे। कंसिस्टेंट, अगर अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन का कम से कम वन सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट। अदरवाइज कैसा कहला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे ये दो इक्वेशन है हमारे पास और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये क्या है? इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्यूशन है। जब ये इन दोनों इक्वेशनों के सॉल्यूशन हैं तो मतलब क्या हुआ? एट लीस्ट इस दोनों इक्वेशनों का वन सॉल्यूशन है। जब इन दोनों इक्वेशनों का वन सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा बेटा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब आता है इनकंसिस्टेंट। अगर कोई भी नो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का तो वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। देखो दो इक्वेशन है आपके, ये और ये। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो इन दोनों इक्वेशनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
तो ये कैसा इक्वेशन है? इनकंसिस्टेंट। कैसा इक्वेशन है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पेयर कैसे होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या सॉल्यूशन के कोई मेथड भी होते हैं, इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के मेथड भी होते हैं। तो हम इनके सॉल्यूशन के मेथड पर डिस्कशन करेंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो मेथड होते हैं, फर्स्ट होता है ग्राफिकली, दूसरा होता है एल्जेब्रिकली। ठीक है, पहला क्या होता है? ग्राफिकली, और दूसरा होता है एल्जेब्रिकली। इस एल्जेब्रिकली के फिर 3 सब पार्ट और होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्राफिकली मेथड होता क्या है, ग्राफिकली मेथड क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वी नो दैट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लास 9th में जब हम ड्रॉ करते थे ग्राफ, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती थी। क्या मिलता था हमें ग्राफ में? एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। ठीक है, क्लास 9th में। तो अब यहाँ जब 2 इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 लाइन मिलेंगी। कितनी लाइन मिलेंगी बेटा? 2 लाइन मिलेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द 2 लाइन विल बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। या तो 2 लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ये 2 लाइन है, ये पहले वाले का ग्राफ है, पहले वाले इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये हम दोनों इक्वेशनों के आपको ग्राफ दिखाई दे रही है। ठीक है, या तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर क्या होगा? 2 लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट, 2 लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या फिर क्या होगा? 2 लाइन विल बी कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट लाइन का क्या मतलब है? एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, जैसे ये रहा। ठीक, तो ये बेटा पहले इक्वेशन के ग्राफ हो गया, दूसरे इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, दोनों ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका क्या मतलब है? ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। कैसी लाइन है? पैरेलल है। तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ऐसे इक्वेशन का, ऐसे ग्राफ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये ग्राफ बेटा कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। कैसा ग्राफ होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब बात करेंगे हम ओवरलैपिंग वाले की, कॉन्सिडेंट लाइन। देखो ये है पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ, और दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गया, ऐसे ओवरलैप कर गया। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गई, तो ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन होती है इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। प्रत्येक पॉइंट इस ग्राफ का सॉल्यूशन होगा, प्रत्येक पॉइंट इस ग्राफ का सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे इक्वेशन हो गए बेटा, कैसे ग्राफ होते हैं? इनफाइनाइट। वीडियो एक बार कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू क्लास।